जय हिंद साथियों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका 30 अगस्त के फर्स्ट पाली का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, इसको देखेंगे कि इसका पेपर का लेवल कैसा रहा, इसका जो है पेपर का पैटर्न कैसा रहा। तो साथियों देखिए, आपका 23, 24, 25 को जो 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न है, ठीक आपका जो है ये पैटर्न चेंज नहीं किया है। ठीक है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आपका जो है जीके हो, मैथ हो, ठीक है, या फिर रीजनिंग हो, ठीक है, उसके बाद आपकी हिंदी हो। देखिए, आपका जीके, मैथ, रीजनिंग, आपका पैटर्न चेंज नहीं किया। आपका देखिए, जीके में मैं आपको बताया था कि 30, 31 के जो भी बच्चे जा रहे हैं, आपका जो 23, 24 का 25 का एग्ज़ाम हुआ है, 23, 24 और 25 का एग्ज़ाम हुआ हो, उसको अच्छे से एनालिसिस करके जाओ। खूब अच्छे से उस पेपर को एनालिसिस करके जाओ। वहीं अगर पैटर्न नहीं चेंज होता है तो आपको जो है ज़्यादा फायदा होगा। अब देखिए, इसमें जो है आपका पिछले में जो है, देखिए इसमें भी पूर्ण नाम पूछ रहा है, यानी फुल फॉर्म कह लीजिए, पूर्ण नाम पूछ रहा है, किसी संगठन का हिंदी में नाम पूछा। ठीक है, इसमें भी आपका जो है 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में भी इसमें भी आपका जो है किताब का नाम पूछा। ठीक है, किताब के नाम, राइटर का, किताब के बारे में, ठीक है, राइटर का नाम पूछा। आपका सोशल मीडिया का भी प्रश्न रहा। मतलब जो आपका पैटर्न था 23, 24, 25 का, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। ठीक है, इसमें भी आपका जीएसटी से प्रश्न डाल दिया। ठीक है, आप देखे होंगे सभी लोग कि जीएसटी से, ये मैं बताया था कि इस पेपर को अच्छे से, यानी सब चीज़ जो वहीं आप मैथ का भी उठा लेंगे आपका, तो वहीं आपका जो है डिस्काउंट चल रहा था, जो पैटर्न चल रहा था, डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका जो भी चल रहा था एचसीएफ और एलसीएफ सेम टू सेम आपका वहीं चला है। मैंने पैटर्न नहीं चेंज किया है। ठीक है, आप जो है रीजनिंग में भी आएंगे तो वहीं आपका जो है पाई चार्ट वगैरह, ग्राफ का प्रश्न जो है ठीक उसी प्रकार से चल रहा। और जो रीजनिंग से आपका देखिए, दिशा परीक्षण से जो प्रश्न है, आपका ब्लड रिलेशन से जो प्रश्न है, सेम मतलब वहीं चला हुआ है। ठीक है, तो अब जिन बच्चों का भी अगले शिफ्ट में है, आगे है एग्जाम, तो आप जो है अच्छी तरह से इन पे पकड़ बना लो। और इसमें देखिए, संविधान से भी ज़्यादा प्रश्न आया था। तो इस तरह से पैटर्न चेंज नहीं करने का जो है साथियों, एक जो है नुकसान होता है और एक जो है स्टार्टिंग वालों को फायदा होता है। क्या? जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है, वो जिसका शुरुआत में स्टार्टिंग में एग्जाम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में जिसका एग्जाम होता है, उसको केवल स्टार्टिंग में एग्जाम के चलते जो है उसको नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिया जाता है। पिछली भी भर्तियों में दिया गया केवल नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि उसके बाद उसके सामने जो पेपर आता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड होता है उसके सामने जो पेपर आता है। अब देखिए, अभी तक 23, 24, 25 का जो है आपका पेपर हो गया, बीच में आपका 4 दिन का गैप हो गया। तो ये जो आपका 30 और 31 के बच्चे हैं, इस पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लिए और पैटर्न भी वहीं रहा, चेंज नहीं रहा। तो भाई अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं फायदा होता है। ये सच्चाई 100% फायदा होता है। इसीलिए मैं बच्चों को बताया था कि नहीं, जो है इस 23, 24, 25 के 6 शिफ्टों को खूब अच्छे से तैयारी करो और उसके आसपास भी जितने भी उससे रिलेटेड चैप्टर हैं वो सबको तैयार कर लो। तो ये नुकसान होता है। नॉर्मलाइजेशन में जो होता है स्टार्टिंग में, जो है 23 वालों को तो भाई फायदा होगा ही, और होता भी है, जो है पिछली भर्तियों में हम लोग के भी समय में हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं जो है 30, 31 को नुकसान होता है। ठीक है, तो अभी आपका जो चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा ले, तो आप जो है देखेंगे तो वहीं आपका पैटर्न है, कहीं चेंजेस नहीं देखने को। तो जो मैं यही कहना चाहूँ, जिनका भी आपका 30 को सेकेंड में है और 31 वाले बच्चे खास तौर से जो है तैयार रहो। और अभी भी अगर कभी भी आपकी जो है पेपर हुआ है, इसमें कमियां कर तो सुधार लो, क्योंकि अब तक पैटर्न नहीं चेंज हुआ तो अब होगा नहीं। आपका भी यही एकदम पैटर्न आएगा, ये लिख के रख लो। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ। ठीक है।